अपना दल एस के 96 विधानसभा के विधायक राहुल प्रकाश कौल आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे सम्राट सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। विधायक का अंतिम संस्कार गंगा नदी के चिल्ह घाट पर किया गया। इससे पहले उनका शव अंतिम दर्शन के लिए पैतृक घर कोबरी पटेहरा में रखा गया। इस दौरान अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के साथ में अन्य मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधियों के साथ में जिले के लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। मंडिहान क्षेत्र के कोबरी पटेहरा गांव के रहने वाले 96 विधानसभा के विधायक राहुल प्रकाश कौल 2 फरवरी सुबह 10:30 पर इलाज के दौरान मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी मौत हो गई। विधायक राहुल प्रकाश कौल लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। विधायक के निधन की खबर मिलने के बाद में क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही में राहुल प्रकाश कौल का पार्थिव शरीर गुरुवार को रात में वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल वाराणसी पहुंचे और यहां पर पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद में देर रात विधायक राहुल प्रकाश कौल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर पहुंचाया गया था, जिसमें शुक्रवार की सुबह से ही उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। आइए अब आपको बताते हैं आखिर कौन थे विधायक राहुल प्रकाश कौल। मिर्जापुर जनपद की सुरक्षित सीट मिर्जापुर जनपद की सुरक्षित सीट 96 विधानसभा से अपना दल एस पार्टी के विधायक राहुल प्रकाश कौल का जन्म 4 अगस्त 1983 को हुआ था। कक्षा 1 से लेकर 8 तक गांव के ही स्कूल में पढ़ाई की थी। हाई स्कूल बापू उपरोध, इंटर कॉलेज लालगंज व साथ ही में इंटरमीडिएट की पढ़ाई BLJ इंटर कॉलेज, स्नातक KB PG कॉलेज और LLB की पढ़ाई वाराणसी से की थी। राहुल प्रकाश कौल का विवाह 2006 में रिंकी के साथ हुआ था। पिता को राजनीति में होने के चलते उनको देखकर राहुल प्रकाश कौल भी प्रभावित हुए और छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गए थे। अपना दल एस के टिकट पर 2017 में विधानसभा चुनाव 96 विधानसभा से लड़ा। भारी अंतर के साथ में चुनाव में जीत दर्ज कराई और पहली बार विधायक चुने गए। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक थे। 5 साल तक कार्यकाल पूरा होने के बाद 2022 विधानसभा में अपना दल एस पार्टी के टिकट पर दूसरी बार विधायक फिर चुने गए। चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों बाद ही राहुल प्रकाश कौल कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो गए, जिनका इलाज मुंबई में चल रहा था। इलाज के दौरान 2 फरवरी को निधन हो गया। राहुल प्रकाश कौल क्रिकेट खेलने के शौकीन थे। राहुल प्रकाश कौल का राजनीति में भी अच्छी पकड़ होनी बताई जाती है। 96 से विधायक रहे राहुल प्रकाश कौल के पिता पकौड़ी लाल कौल वर्तमान में सोनभद्र सुरक्षित सीट से दूसरी बार सांसद हैं। अपना दल एस के पार्टी से सांसद हैं। पत्नी रिंकी कौल जिला पंचायत सदस्य हैं। भाई जग प्रकाश कौल की पत्नी गरिमा सिंह पटेहरा की ब्लॉक प्रमुख हैं और विधायक को एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटा सम्राट सिंह कक्षा 4 का छात्र हैं, तो वहीं 2 बेटी जिसमें अंशिका सिंह कक्षा 7 तो आस्था सिंह कक्षा 5वीं की छात्रा है। राहुल प्रकाश कौल अपना दल एस युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। अनुप्रिया पटेल के बेहद करीबी होने के साथ ही राहुल प्रकाश कौल आदिवासी समाज के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। चिल्ह गंगा नदी घाट पर अंतिम संस्कार के समय सैकड़ों की संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा। लोग पहुंचे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजीव गौड़ और MLC विनीत सिंह, साथ ही में मडिहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल और चुनार विधायक अनुराग सिंह के साथ ही जिले के अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी घाट पर पहुंचे और परिजनों को दुख की घड़ी में साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा कि अनुज सामान राहुल के यूं चले जाने से निशब्द हूं। राहुल अपने क्षेत्र के जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाते रहे हैं। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। वहीं मंत्री संजीव कुमार ने कहा कि वह हमारे साथ सदन में थे, एक अच्छे नेता थे। उनके जाने से आज हम लोगों के साथ ही पूरे परिवार को ठेस पहुंची है। करण मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि मेरे लिए कोई शब्द नहीं बचा है। उन्होंने 96 विधानसभा को संजोकर रखा था। भरपाई करना मुश्किल है।
राहुल जी 2017 से हम लोग के साथ भी माननीय विधायक थे और बहुत ही जो है कि होनहार और कर्मठ थे और सबको सम्मान, और उनके जाने से अपना दल को, भारतीय जनता पार्टी को, पूरे परिवार को बहुत ही ठेस पहुंचा है। और मैं विनती करता हूं ईश्वर से ही नहीं पूरे विंध्याचल मंडल के लिए, और मैं तो कहूँगा कि प्रदेश ने एक युवा और होनहार व्यक्ति विधायक के रूप में ही नहीं, एक अच्छे इंसान के रूप में खोया है। मेरे पास शब्द नहीं हैं कुछ बोलने के लिए। बस मैं इतना कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भावनात्मक आपसे भी लगाव था काफ़ी ज़्यादा, ऐसे में व्यक्तिगत आपके लिए कितना बड़ा कष्ट का दिन है? मैंने कहा मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। मेरे लिए छोटे भाई से भी बढ़ के थे, और जिस प्रकार से उन्होंने मिर्ज़ापुर के 96 विधानसभा को संजो करके रखा था, उनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू। संजीव जी तो है, क्या कहेंगे? अपना दल के लोकप्रिय कर्मठ युवा विधायक रहे राहुल प्रकाश गोल जी, जिन्होंने लंबी गंभीर बीमारी से जूझते हुए कल अंतिम सांस ली। राहुल जी अपने क्षेत्र की जनता के लिए, उनके मुद्दों के लिए सदैव सड़क से लेकर विधानसभा तक मुखर रहे, और जनजाति समाज से अंतिम पंक्ति से आने वाले हमारे ऐसे ऊर्जावान पार्टी नेता थे जिनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। आज समस्त अपना दल परिवार दुखी है, मर्माहत है, और हम सभी यहाँ पर एक साथ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। उनके परिवार को, सभी लोगों को, हमारे माननीय सांसद पकौड़ी लाल कोल जी जिनके वो सुपुत्र थे, उन सभी के प्रति हम अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। मैम, आप एयरपोर्ट पे भी थी, घर पे भी गई, यहाँ भी आई हैं, व्यक्तिगत आपके लिए एकदम मेरे लिए राहुल प्रकाश कोल केवल पार्टी के विधायक नहीं थे, बल्कि मेरे छोटे भाई के समान थे, और मेरे ही क्षेत्र की विधानसभा से राहुल ने निरंतर संघर्ष किया, और संघर्ष करते हुए दूसरी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। पार्टी को मजबूती प्रदान करने में भी लगातार राहुल प्रकाश जी ने अपना योगदान दिया, और हम अपने ऐसे छोटे भाई को खोकर आज हम सब, हमारा पूरा अपना दल परिवार बहुत दुखी है। और सही मायनों में ये